नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर। दोस्तों, आज हम आपको कल रात की हुई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देने वाले हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। दोस्तों, बांदा जेल में बाहुबली, जिनको रॉबिन हुड की उपाधि दी जाती है और जिनको बहुत बड़े गैंगस्टर की उपाधि दी जाती थी, हमारे मुख्तार अंसारी जी हमारे बीच में नहीं रहे। दोस्तों, उनके बारे में ये सूचना मिली है कि कल रात में उनको जेल में ही दिल का दौरा पड़ा और उनको अस्पताल तक ले जाते उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इनके बारे में कुछ और हम आपको परिचय कराते हैं। उनके बारे में हम कुछ विस्तृत रूप से आप तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कहा गया है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मुख्तार अंसारी जी का भी कुछ पास्ट इसी तरह था कि एक सिक्के की तरफ पहलू की तरफ देखा जाए तो उनका जो पास्ट था बहुत ही ब्राइट था, और दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए तो उनका जो है पास्ट बहुत ही खराब तरीके से था। जैसा कि उन्हें एक गैंगस्टर समाज को भी ज्वाइन किया और वो राजनीतिक मुद्दों में भी आए। राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों, उनका पास्ट जो था बहुत ही कुशल रहा, क्योंकि वो एक कुशल राजनेता के रूप में उभरे। और कुछ समय बाद उन्हें जब देखा गया तो उनका इस मुद्दे से जो बाहर हट जाना, अचानक गैंगस्टर का रूप धारण करना, उनको गर्त में ले जाने वाली कहानी है। तो हमारे मुख्तार अंसारी जी जो थे, उनका जन्म 1963 ईस्वी में हुआ था और मऊ का नाम आपने सुना होगा। मऊ में उनका जन्म हुआ और गाजीपुर से उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई। तो आप और फिर वो राजनीतिक मुद्दों में पहल करते हुए 1992 ईस्वी में राजनीतिक मुद्दों में आए और कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकटें मिली और वो पांच बार सांसद रहे। और सन 2007 ईस्वी का सफ़र उन्होंने तय किया राजनीतिक मुद्दों में रहते हुए, और बीएसपी से भी उन्हें टिकट मिला और सुश्री मायावती जी के माध्यम से उन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी गई। तो और इस उपाधि को लिया उन्होंने और सारा समाज जाना कि हाँ, रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था। मुख्तार अंसारी जी 6 फीट 5 इंच के थे दोस्तों। अगर वो खड़े हो जाते थे तो हाँ, सच में वो दिखते थे वो हाँ रॉबिन हुड हैं, इसीलिए उनको रॉबिन हुड की उपाधि दी थी उन्होंने। लेकिन बाद में जब उनका देखा मायावती जी ने उनका फ्यूचर जो है गर्द की ओर जा रहा है और गैंगस्टर की ओर जा रहा है, तो उन्होंने सन 2010 में उनसे टिकट वापस लिया और फिर कुछ षड्यंत्रों के माध्यम से, जैसे मुन्ना बजरंगी जैसे दल लोगों के माध्यम से उन्होंने कई आक्रमण कराए, कई फायरिंग कराए, कई कुछ हमले कराए। इसके माध्यम से उन्हें राजनीतिक मुद्दों से बाहर किया गया और पुलिस की निगाह में पूर्ण रूप से गैंगस्टर के रूप में जाने लगे। गैंगस्टर के रूप में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से क्लियर कर दिया गया कि ये गैंगस्टर हैं और ये अतिक्रमण की ओर ज़्यादातर बढ़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये अमीरों से लेते थे और गरीबों में देते थे, जो उनके चाहने वाले थे। ये तो हम आप तक छोड़ते हैं कि आप इसका फैसला करिएगा कि ये सही है कि गलत है। जहाँ तक हमारी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि वो ऐसा कार्य करते थे, और जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का भी ये आदेश था कि ये अब गैंगस्टर की श्रेणी में आ रहे हैं, तो इनको 4-5 नहीं कई जेलों से इनको बदली करते हुए बांदा जेल तक ले जाया गया। जैसे कि बनारस, गाजीपुर, आगरा और लास्ट में बांदा जेल में इनको शिफ्ट किया गया। बांदा जेल में कल रात में 28 मार्च कल रात में इनको दिल का दौरा पड़ा और इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इन्होंने अपना दम तोड़ा। यहाँ पे सोचने वाले एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा मिला है दोस्तों कि उनके देहावसान से 2 दिन पूर्व उन्होंने खुद कहा था कि हमें स्वीट पॉइजन धीरे धीरे करके दिया जा रहा है और उन्हें चिप्स पापड़ वगैरह ऐसे कुछ खाने की आदत थी, और जो कि हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी। और उन्हें आपको पहले भी बताया कि हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में पहुंच करके उनके इलाज के दौरान उनका देहावसान हुआ। तो दोस्तों, एक बार और अब इनके बायोग्राफी के बारे में अगर देखा जाए तो इनके 2 लड़के और इनके और बैकग्राउंड में अगर जाया जाए तो इनके दादाजी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी इनके नाना जी रह चुके हैं। इनके 2 लड़कों में से एक लड़का कहते हैं ना, मुख्तार अंसारी जी तो गैंगस्टर थे ही थे, लेकिन लड़का इनका सॉफ्ट शूटर है।
जो कि भारत में ही नहीं देश विदेशों में वो कितने पदक ला करके आकर के बैठा है। तो अब इसके बारे में आप इसके बारे में आप भी बताइएगा कि आगे क्या होगा, भविष्य कैसा होगा भविष्य। लेकिन अब लास्ट में इतना ही कहना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। धन्यवाद दोस्तों।